सत्र शुरू कर रहे हैं। अध्यक्ष श्री प्रसन्न देशपांडे जी फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं। आप श्री ऑर्गेनाइजर पत्रिका के स्तंभ लेखक हैं। पहले वक्ता का मैं परिचय कराऊंगा। डॉक्टर कपिल तिवारी जी। प्रोफेसर कपिल तिवारी गत अनेक वर्षों से भारतीय लोक तथा जनजीवन के अध्ययन को समर्पित अपना अध्ययन मध्य प्रदेश के सागर स्थित डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय से किया है। 1 लाख से भी अधिक पुस्तकों को संकलन का आपका विषय लोकवाचिक रहा है तथा 100 से अधिक पुस्तकों के रूप में इसी विषय को प्रकाशित किया है। विविध वनवासी समुदायों के साहित्य का हिंदी में आपने संग्रह किया है। आपने पूरे भारत में प्रचलित शिल्प परंपराओं पर आधारित मेलों का आयोजन किया है। पारंपरिक बुनाई तथा रंगाई के लोक विद्याओं का सर्वेक्षण तथा हिंदी में प्रकाशन किया है। कबीर की छाप के 1000 लोकापदों का संग्रह तथा प्रकाशन किया है। हिंदी भाषी क्षेत्रों की लोक परंपरा में राम कथा पर केंद्रित लोकगीतों का संग्रह किया है। 2 मार्गदर्शक समितियों में आप सदस्य भी हैं। अत्यंत भाववाही वक्ता डॉक्टर तिवारी जी आप हमारे साथ हैं। मैं हमारे अध्यक्ष श्री को विनती करता हूं कि वो उनका स्मृति चिन्ह अर्पण करके स्वागत करें। मैं प्रोफेसर तिवारी जी को अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं। इस सभा में विराजमान देश भर से आए इस विमर्श में भागीदारी के लिए जो विद्वान और अध्येता हैं, वे सभी मित्रों, ये एक अपूर्व सभा है और 35-40 वर्षों में मैंने लोक जीवन में, लोक संस्कृति के लिए, जनजातीय संस्कृति के लिए जो भी थोड़ा बहुत काम किया है, उसमें पहली बार मैं ठगा सा हूँ। इस अर्थ में कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे किसी दिन एक ऐसी महत्वपूर्ण सभा में बोलने के लिए इस विषय पर खड़ा होना होगा कि भारत का जो लोक जीवन है और भारत की जो लोक कलाएं हैं, उनमें औपनिवेशिक दास्ता से मुक्ति कैसे हो। क्या विडंबना है। अगर वहां भी औपनिवेशिक दास्ता आप लोग देख रहे हैं तो फिर तो मुक्ति भारत की असंभव है, वो हो नहीं सकती। वो अकेला आश्वासन है भारत के लिए, ये ठीक तरह से समझ लें। मुझे नहीं मालूम ये विषय किन ने रखा है। आप आधुनिक कला की बात करते मान लेता। आधुनिकता भारत की जो है सारे भारतीय जीवन में, और इसीलिए कला और संस्कृति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में भी गहरे औपनिवेशिक प्रभाव में है। विमर्श करने वाली बौद्धिकता गहरे औपनिवेशिक प्रभाव में है। लेकिन भारत का अकेला आश्वासन वो आदमी है जिसको इस नकली आधुनिकता ने कभी संस्पर्श ही नहीं किया। आप उसकी मुक्ति की बात कर रहे हैं जिसकी हथकड़ी और बेड़ियां थी ही नहीं।
हमेशा भारत में बहुत जगह बोलने जाते हुए इन विषयों पे मैं एक अद्भुत दृष्टांत से अपने वक्तव्य का समापन करता हूँ। आज मेरी इच्छा हुई समापन नहीं, आरंभ ही उस दृष्टांत से करूं। बहुत अरसा पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन पे एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब पढ़ रहा था मैं। उस पुस्तक में एक दृष्टांत है जो मुझे पता नहीं क्यों बहुत अधिक प्रिय है। बहुत जगह कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, और मेरी चेतना में वो बहुत चमकता भी है। जब फ्रांस में राज्य क्रांति हुई तो लुई ने अपने दमनकारी शासन में बर्नेट के भयानक किले को एक भयानक जेल में बदल के रखा था। हजारों बंदी वहां दशकों से बंद थे, अंधेरी कोठरियों में यातनाएं सहते हुए, और एक अर्थ में जैसे चेतना खो चुके हों ऐसे लोग। क्रांति हुई तो सारे क्रांतिकारी जो थे सब सरकारी इमारतों पे कब्जा कर रहे थे, तोड़फोड़ मचा रहे थे। उनमें से कुछ को ध्यान आया बर्नेट की जेल में भी जाना चाहिए, और वो गए। उन्होंने बर्नेट की जेल पे कब्जा किया, और जितने बंदी वहां दशकों से थे उनकी हथकड़ियां और बेड़ियां काट दी। कहा तुम लोग स्वतंत्र हो, आजाद हो, क्रांति हो चुकी है, तुम लोग जा सकते हो। बेभौचक से बंदी कुछ समझ नहीं पाए बाहर की दुनिया में क्या हो गया है। जैसे तैसे डर के मारे उनने अपनी कोठरियां छोड़ी जो उनके लिए घर ही हो गए थे। लेकिन जो पहरा देने वाले क्रांतिकारी थे वे भौचक रह गए, क्योंकि शाम होते होते आधे से ज्यादा कैदी जो थे वो जेल में वापस आ गए थे। और अधिक चकित करने का क्षण तो तब आया जब ये जो लौटे हुए कैदी थे रात में जब सोए तो इन्होंने काटी हुई हथकड़ियां और बेड़ियां अपने हाथों और पैरों में लपेट रखी थी। तो रहा नहीं गया एक क्रांतिकारी से एक कैदी को जगा के पूछा कि भाई तुम एक बात बताओ कि ये आधे से ज्यादा लोग बर्नेट के इस भयानक जेल में वापस क्यों आ गए? तो उसने कहा साहब क्या बताएं, हम 30 वर्षों से 35 वर्षों से जेल की इन कोठरियों के अंधेरों में रहे हैं। आज अचानक हमें तो मालूम नहीं था कि क्रांति हो गई है। जैसे ही बाहर गए और हमारी आंखों ने सूर्य की रोशनी को देखा, हमारी आंखें उतने प्रकाश को झेल नहीं पाई। हम घबरा गए, वापस आ गए। बोले समझ में आ सकता है, हम समझ सकते हैं इस बात को कि अचानक प्रकाश देखना कितना मुश्किल होता है। लेकिन मुझे ये तो बताइए कि ये काटी हुई हथकड़ियां और बेड़ियां लपेट के क्यों सोए हैं आप लोग? इनकी क्या जरूरत है? उस कैदी ने जवाब दिया कि साहब क्या बताएं, हम 25 सालों से 30 सालों से हथकड़ियों और बेड़ियों की इन्हीं बोझ के साथ सोए हैं। अब इसके बिना हमें नींद नहीं आती है। ऐसा नींद खो जाती समय। मैं वक्तव्य का समापन करता हूं इस दृष्टांत से कि जब भी मैं भारतीय बौद्धिकता, वो विमर्श में सक्रिय हो, वो सर्जना में सक्रिय हो, वो जिस जगह भी है, पता नहीं क्यों उसको देख के मुझे ये दो अद्भुत अवसाद भरे और त्रासद उत्तर याद आते हैं। अब हमें इतने भजन के बिना नींद नहीं आती, और हमारी आंखें अब सूरज की रोशनी को अचानक देख के अंधी हो जाती हैं। ऐसी हो गई है भारतीय प्रबुद्धता। जरा विचार करके देखिए, आप में से प्रत्येक व्यक्ति से जो यहाँ बैठा हुआ है मैं पूछता हूँ, भारतीय औपनिवेशिकता और भारतीय आधुनिकता दो चीजें हैं क्या? मुझे बताइए। 15 अगस्त 1947 को जो उपनिवेश विदा हो रहा था राजनीतिक रूप से, 16 अगस्त को वो भारतीय आधुनिकता में बदल गया। भाषा, तंत्र, व्यवस्था, न्याय, जेल,
पुलिस, शक्ति बल, सब कुछ क्या भारत की परंपरा ने सहज रूप से एक भारतीय आधुनिकता को जन्म दिया स्वतंत्रता के बाद, या आपने पश्चिमीकरण को ही धीरे धीरे अपनी आधुनिकता बना लिया? आधुनिकता अपने लिए खोजने, अपने देश के लिए खोजने आपने कोई तकलीफ नहीं की है। क्या ये सच है? और अगर ये सच है तो इसके अपराधी एक अर्थ में वे सारे लोग हैं जो देश की राजनीतिक आजादी के लिए तो लड़ रहे थे, लेकिन चेतना की आजादी के लिए वे बहुत कायरतापूर्ण ढंग से चुप हो गए थे। इस देश ने सच नहीं बोला। इस देश की प्रबुद्धता ने जो छल अपने ही देश की चेतना के साथ किया है, वह अक्षम्य है। इसको सच बोलने में भय लगता है। इस 70 वर्षों से नकली विचारों और नकली प्रश्नों और नकली बहसों में उलझा हुआ है। मैं उन समाजों और समयों को बड़ा बड़भागी कहता हूं जिन्हें पता होता है कि उनके जीवन के वास्तविक प्रश्न क्या हैं। और अगर आपको ये मालूम हो कि वो वास्तविक प्रश्न जीवन के क्या हैं, तो उत्तर फिर बहुत दूर नहीं होते, वे मिल ही जाते हैं। लेकिन अगर प्रश्न ही नकली, काल्पनिक हैं, आप दशकों तक बहस कर सकते हैं बहसों का आनंद उठा सकते हैं, लेकिन वे फलितार्थ और चरितार्थ के बिना होती, उनका कोई तात्विक अर्थ नहीं होता। यही भारतीय विडंबना है, विमर्शों की विडंबना। और मैं थक गया इससे। मैं यहां आया इसलिए कि सौभाग्य से एक वास्तविक प्रश्न पे आप चर्चा करने वाले हैं, वो जो भारत को घेरे हुए, और उसको कहने के लिए, उस पर विचार करने के लिए एक साहसी बौद्धिकता की जरूरत है। वो साहसी बौद्धिकता जो थोड़ी से फायदों के लिए, स्वार्थों के लिए, पदों के लिए चुप नहीं रहती या बोलती है, झूठ नहीं बोलती है, वो कहती है ये सच है ये देश ऐसे साहसियों की एक परंपरा को जानता है, ऐसे स्वरों को जानता है, और उन स्वरों को उसने अपनी छाती से लगा के रखा। एक बुनकर काशी का 6 सदियों पहले इस देश, समाज और जीवन के सबसे कठिन प्रश्नों को साहस के साथ कह रहा था। बद्ध था, इतना गरीब आदमी था, न जाति का पता था, न वर्ण का पता था, न धर्म का पता था, न कुल का पता था। वो आदमी काशी के पंडितों के बीच में कहता, मैं कहता आखन की देखी। 6 सदियों पहले भारत में सबसे साहसी आध्यात्मिकता का अभ्युदय हुआ था। उससे इस देश को थोड़े प्राण मिले थे, आज तक वो जीवंत है। मेरा सौभाग्य था कि मैं सारे उत्तर भारत में उस महान पुरुष की छाप के निर्गुण लोकपदों का संग्रह जब कर रहा था, 1000 लोकपद मुझे मिले। और कमाल तो यह है कि इस देश के छोटे प्रगतिशील, जिस कबीर को धर्मनिरपेक्षता, प्रगतिशीलता, क्रांतिकारिता, जाति और मतान्धता के विरोध का एक प्रतीक बनाए हुए हैं पिछले 50 वर्षों से, एक भी पद मुझे ऐसा लोक में कबीर की निर्गुण छाप का मिला नहीं जो इस तथाकथित प्रगतिशीलता को पुष्ट करता हो। लोक ने तो कबीर का वो आध्यात्म गाया, हम ना मरिए मरिया संसारा, हमको मिला जिला मनार। मेरे मरने का तो कोई उपाय न बचा, क्योंकि मैंने अमर्त्य को जान लिया। और आपके मरने को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तुमने अमर्त्य के लिए कुछ किया नहीं। तुम्हें कौन बचाएगा इस नश्वर के संसार में? तुम्हें कौन बचाएगा? मैंने देखा है। और फिर उस अमर्त्य को जानने और उसकी कृपा का सारा श्रेय सदगुरु को देते हुए कबीर कहते हैं, हमको मिला जिलावनारा। हमें तो एक ऐसी मृत्यु देने वाले मिल गई, समग्र मृत्यु दी है उन्हें हमको। हमें खंड मृत्यु लेके अब बार बार जन्म लेने की जरूरत नहीं, बार बार मरने की जरूरत नहीं। एक ही बार मरेंगे, समग्र में मर जाएंगे, क्योंकि हमने समग्र में जी लिया है। जो सत्य को जान लेते हैं वे समग्र में जीते हैं और समग्र में मरते हैं। ये कबीर का
और एक ऐसे आदमी ने कहा जो मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं याद। मैं कहता आंखन की देखी, आंखों देखा है। इस देश ने एक ऐसी ज्ञान परंपरा को जाना है जो आंखों देखी है। सोनी जी सुबह के सत्र में बीज वक्तव्य में भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में बात कह रहे थे और उन्होंने भर्तृहरि का जिक्र भी किया था, वाक्य पदीयम दर्शन। वाक दर्शन भारत का असाधारण है, एक पूरी साधना है, अकेली मीमांसा नहीं, प्रस्तावना नहीं, शब्द की भाषा की एक पूरी साधना प्रणाली है। वैयाकरणिक कहलाते हैं ये लोग, वैयाकरणिक। आचार्य सायण, आचार्य पाणिनि, आचार्य पतंजलि और आचार्य भर्तृहरि, ये योग इनकी साधना थी। स्फोट इनका दर्शन था, स्फोटवादी कहलाते थे भारतीय दर्शन की परंपरा में ये लोग। और इनने ये विज्ञान खोजा था कि एक बीज मंत्र जो है उस पे सबसे सूक्ष्म बैकरी के शब्द का जो मीटर है उसको फिक्स कर लो, और जो बैकरी हम लोग, बैकरी से मेरा मतलब है शब्द और अर्थ के द्वैत में खड़ी भाषा इस बैकरी का सबसे सूक्ष्म शब्द है हलंत। हलंत के कालमान में एक बीज शब्द को स्थिर करके उसका जाप शुरू करो, इसका कालमान है 1/4। और जब ये 1/356 की सूक्ष्मता में तुम्हारे भीतर रोम रोम में बजने लगेगा, स्फोट हो जाएगा। उस क्षण तुम जानोगे कि तुमने अपने ही गर्भ से जन्म ले लिया। ये आत्मगर्भा होता है आत्मगर्भा, खुद से खुद को जन्म दिया। और जब तक तुम खुद से खुद को जन्म ना ले लो तब तक तुम्हारी मृत्यु भी बहुत संदिग्ध है, खंडित है, तुम्हारी नहीं है। शरीर मरते हैं और फिर जन्मते हैं, इनका कुछ करो। तो उन्हीं वाक्यपदीकार भर्तृहरि ने वाक्य की 4 अवस्थाएं बताई। उन्होंने कहा वो एक तो है स्थूल वैखरी, शब्द और अर्थ के द्वैत में है, हम अपने बोलचाल में उपयोग करते हैं, संप्रेषण में उपयोग करते हैं, रचना में भी उपयोग करते हैं। वाक्य की दूसरी अवस्था है मध्यमा, मध्यमा है स्वर। वाक्य की दूसरी अवस्था है स्वर। हम जो बैकरी इस्तेमाल करते हैं ये मानवीय प्रयोजन की भाषा, मनुष्यों के संप्रेषण के लिए काम आती है, लेकिन स्वर जो है सारी प्राणी जगत की भाषा है। इसलिए सारी कलाओं में संगीत को सबसे सूक्ष्म और यूनिवर्सल लैंग्वेज का, क्योंकि वो बैकरी में नहीं, वो है तत्वतः मध्यमा में। तुम सारे प्राणी जगत से संबंधित हो सकते हो अगर तुमने मध्यमा का वाक्य साथ लिया। फिर वाक्य की एक तीसरी अवस्था है, उस अवस्था का नाम है पश्यन्ति। ये संस्कृत शब्द है, उसका अर्थ होता है देखना, देखा। आपको याद है, आप अपने देश में ऋषियों को दृष्टा कहते हैं, कवि नहीं कहते दृष्टा, जिन्होंने देखा, ज्ञान जिनके समक्ष प्रकाशित हुआ, वो प्रकाशित ज्ञान को देखने वाले लोग हैं। और क्षण भर में जो प्रकाश ज्ञान करता है उसके लिए दशकों कम पड़ते हैं बैकरी में पकड़ने में। ऋषियों ने पूरी कोशिश की कि जो देखा था एक क्षण में, वर्षों में भी उसको भाषा में जो मनुष्यों को समझ में आती है अगर उसको कहा जा सके, कहते हैं इनको तुमने ऋषि कहा। एक परंपरा है आपके देश में, आप ऋषि के साथ सदा मुनि भी लगा देते हैं। आप में से कुछ लोगों ने इस पे कभी विचार किया कि ऐसा क्यों है, अकेले ऋषि से काम क्यों नहीं चला? ये मुनि कौन है? ऋषि इस देश में वो आदमी है जिसने बैखरी में प्रकाश अनुभव होने के बाद पूरी शक्ति लगा के जितना कहा जा सकता था भाषा में ज्ञान को पकड़ा और कहा, रचा। वो और मुनि है
आपकी ज्ञान परंपरा का वो आदमी जो उस प्रकाश अनुभव के बाद एक अनंत गहन मौन में चला गया, उसने कहा संभव नहीं, कहीं नहीं जा सकता। इसलिए हमारे देश में मुनि परंपरा में क्या हुआ, अब कहते हैं कपिल का कोई ग्रंथ ही नहीं मिलता सांघिक का, कहां से मिलेगा? कोई ईश्वर कृष्ण है, 18 कारिकाएं बचा ली थी उन्होंने, उन्हीं को सांख्य दर्शन कहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो विद्वता नहीं है, इसलिए वो कबीर को घट सकती है, वो मीरा को घट सकती है, वो रैदास को घट सकती है, वो दादू को घट सकती है। विद्वान ज्यों का त्यों रह जाए, ये बहुत संभव है। विद्वान बहुत कठिन आदमी है, वो भाष्य कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, टीका कर रहा है, मीमांसा कर रहा है, ज्ञान में नहीं है, ज्ञान का, और वो किसी के काम नहीं आया बहुत। इस देश ने विश्वास उस आदमी का किया जो विद्वता की परंपरा से नहीं, साधना की परंपरा से आया था, उसको ज्ञान हुआ है। एक ज्ञान है जो साधना पे अवलंबित है, एक ज्ञान भारत जानता है लोक का। ये तो दोनों एक दूसरे को परस्पर करते हैं, पूरा करते हैं। और लोक का जो ज्ञान है लौकिक है। लोक का अर्थ क्या? लौकिक, जो दिखता है, होना, वास्तव में होना, नश्वर में ही होना। इस लौकिकता की भूमि पे लोक ने अनश्वर देवत्व को भी उतार लिया। शिव से बात करते हैं तो चलेंगे, शिव से बात कर लेंगे, बाल बच्चे वाले आदमी हैं, बेसमझते हैं हमारे सुख दुख, उन्हें मालूम है जीवन की मुश्किलें क्या होती। बाल बच्चे वाला भगवान चाहिए, निराकार ब्रह्म लेके हम करेंगे क्या? खूब बातचीत होती। लोक ने लोक की भूमि पे अमृत को कैसे उतारा, अद्भुत है, अद्भुत है। और जीवन की कठोर पाठशाला ने सीखते सीखते, ठोकरें खाते, करते करते जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान की भारत में क्या कहने, अद्भुत महिमा है। इसीलिए हतप्रभ होकर एक दिन शास्त्र ने भी ये कहा था कि शास्त्र की मीमांसा में अगर एक क्षण भी किसी शब्द या वाक्य को लेकर तुम्हें कोई विभ्रम हो तो उसका प्रमाण शास्त्र नहीं होगा, उसका प्रमाण होगा लोक। और जब स्वयं ज्ञान परंपरा के बहुत से ऋषियों ने इस पर प्रश्न किया तो उत्तर दिया गया कि देखिए शास्त्र रुकी हुई चीज है, प्रवाह नहीं, स्वयं का नवाचार करना नहीं जानता। लोक है नदी के प्रवाह के जैसा, अगर बदलेगा नहीं तो मर जाएगा, उसे बदल नहीं होता है, वो लौकिक में वो ज्ञान रोज अपने को नया कर रहा है देश काल में। इसलिए अगर प्रमाण होगा, उसका प्रमाण, शास्त्र का प्रमाण शास्त्र से नहीं लोक से आएगा। अद्भुत बात है। शास्त्र और लोक भारत में दो चीजें नहीं, एक ही ज्ञानोन्मेष की दो धारा है, एक साधना से आती है और एक जीवन की कठोर पाठशाला से आती है, बराबर है। क्या कहूँगा, ये कुछ कामवाचक परंपरा पे कर रहा था तो लोग इस बात पे बहुत भौचक होते हैं कि ये कैसे संभव हुआ कि 1 लाख पृष्ठ आपने संपादित कर लिए। मैंने कहा कि मुझसे मत पूछिए, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो मैंने किया नहीं, मेरे माध्यम से हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। और वो 100 से ज़्यादा किताबों में छपा हुआ है। मैं तो जितना समझ पाता हूँ वो कुछ ऐसा है कि इस देश की पूरी परंपरा ही वाक केंद्रित परंपरा है। अगर आप वाक को भारत में बहुत ठीक से जानते हैं तो भारत के हार्द में आपका प्रवेश हो जाता है। एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ, ये काम करते करते अचानक मेरे दिमाग में एक दिन ये बात आई थी कि पूरी मनुष्य जाति ने ज्ञान के क्षेत्र में अपने लिए जो कुछ भी सबसे मूल्यवान माना है वो लिखित है या कहा गया है। विचार करिए जरा इसमें, गीता लिखी गई है या
कही गई है। उपनिषद में जिज्ञासु के प्रश्न के उत्तर ऋषि ने दिए हैं, बोला गया है। बाइबल तत्वतः एक संग्रह है ज्ञानोपदेशों का, मूलतः कहा गया है। और स्वयं पैगंबर साहब जो हैं वो ईश्वरीय वाणी के एक दूत के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। कहा गया है जो कुछ भी सबसे मूल्यवान ज्ञान के क्षेत्र में था तत्वतः वो कहा गया है। ऐसा क्यों है? मैं जहां काम कर रहा था वहां कहने की परंपरा है, लिखने की परंपरा नहीं। और वे लोग बहुत कम भाषा में हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। ये थोड़ा भारी सा हो रहा है, मैं एक मजेदार सा दृष्टांत बीच में डाल के आपको मैं एक बार बस्तर चला गया, वहाँ एक जनजाति रहती है, बुढ़िया जनजाति, बड़ी सौंदर्यपूर्ण जाति। मैंने तो भारत में इतने एस्थेटिकली रिच सेंस जिनका हो ऐसी कोई दूसरी ट्राइब नहीं देखी। कोंडागांव, नारायणपुर, यहाँ रहते हैं वो लोग, बहुत ही अद्भुत नृत्य करते हैं। उनके नृत्य कभी देखने का आपको अवसर मिला हो तो उनमें एक परंपरा है, वो परंपरा युवक स्थलों पे आज भी निर्वाह की जाती है। वे लकड़ी की बहुत सुंदर कंघियां बनाते हैं और हर युवक अपने हाथ से लकड़ी की एक कंघी बनाता है, बड़ी यूनिक। उसमें इतना अलंकरण होता है, ऐसे अद्भुत टोटम और ऐसे अद्भुत रेखाएं और जाति चिन्ह उकेरे जाते हैं, वो दूसरी कंघी वैसी नहीं हो सकती। तो जब कोई युवा लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो वो भाषा में नहीं होता। कितनी मुश्किल इस दुनिया में होती है एक स्त्री से पुरुष को ये कहने में और पुरुष को स्त्री से ये कहने में तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। इसके लिए कितनी तैयारी लगती है, कितनी बेचैनी। हर भाषा जैसे साथ छोड़ देती है। वो क्या करते हैं, मैंने उस परंपरा का बड़ी नजदीक से देखा। लड़का जाता है और उस लड़की को अपने हाथ से महीनों में बनाई हुई सिर्फ एक कंघी बड़ी सुंदर सी भेंट कर देता है। इसका मतलब है मैं तुमसे प्रेम करता हूं। और बहुत सारे लड़के होते हैं एक समुदाय में, तो किसी सुंदर सी लड़की को 30-40 कंघियां लड़के बना के, अब वो बड़ी मुश्किल है। अब वो देवी जी जो हैं अनिद्ध सुंदरी, वो मड़ई वड़ई के दिन पूरा श्रृंगार करके जूड़ा बनाती हैं बालों से, और वो 30-40 लकड़ी की कंघियों का ताज जैसा बना के एक महारानी की तरह उस मड़ई में निकल जाती हैं, कत्लेआम करती हुई। तो अजीब। एक दिन अचानक वो लड़की अपनी मां को उन कंघियों में से कोई एक कंघी निकाल के बिना एक भी शब्द कहे दे देती है। और मां जानती है वो कौन लड़का है जिसने ये कंघी बनाई। उसके यहाँ उसके माँ बाप जाते हैं, उससे संबंधी की बातचीत करते हैं। न लड़की एक शब्द बोलती है, न लड़का एक शब्द बोलता। एक सुंदर परंपरा भाषा की जगह लेती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम शहरी लोगों के लिए, हम आधुनिक लोगों के लिए कितनी भाषा चाहिए पड़ती। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पिछले साल 10 लाखों शब्द जोड़ा गया। ओके, 10 लाख शब्द, इतनी शब्द बहुल भाषा। क्या ये सच है? मनुष्य के जीवन में जितना पाखंड बढ़ता है, जितना झूठ बढ़ता है, जितना छल बढ़ता है, शब्द उतने बढ़ते हैं। सच्चाई के लिए दुनिया में कितनी थोड़ी सी भाषा चाहिए, कितने थोड़े से शब्द चाहिए। मैं उन लोगों के बीच में काम कर रहा था जो एक सच्चा जीवन जीते हैं, बहुत कम शब्द का इस्तेमाल करते हैं और बोले गए शब्द ही उनके लिए सब कुछ। मुझे ये लगा कि मेरी सांस्कृतिक प्राथमिकता में सबसे ऊंची जगह प्रदर्शनकारी कलाओं या रूपंकर कलाओं के बजाय
वाचिक परंपरा पे होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में जो तकनीक विकसित हो रही है उसका सबसे गहरा हमला मूलतः बोले गए शब्द की परंपराओं पे है, क्योंकि उन भागों के पास तो अपनी भाषा की लिपियां तक नहीं है, लिपि भी नहीं, क्या करेंगे। तो मैं उस काम में जुट गया और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी जिंदगी के 32 साल उस काम को करते हुए कैसे बीत गए। आज उसको पलट के देखता हूं तो सपने जैसा लगता है, यकीन ही नहीं होता कि ये हो सकता है। बहरहाल फिर मैं लोक में आया, जनजाति में मैंने ये सीखा। बहुत काम करते करते, बहुत सारा काम, हजारों ही कलाकारों से मैं मिला और सैकड़ों शैलियों और रूपाकारों में मैंने काम किया। शायद ही मतलब ऐसा सौभाग्य भारत में 2-4 लोगों का होगा जिनने इन समुदायों के साथ इतनी गहरी अंतर्क्रिया की होगी। मैं सौभाग्य इसलिए कह रहा हूं, परमात्मा की कोई कृपा ही है, वे तय करते हैं आपको क्या साथ मिलने वाला है। अच्छा साथ, सच्चा साथ, भला और भोला साथ आपकी अंतरात्मा को बदल देता है। मैं उसी शिक्षा का उत्पाद था, विश्वविद्यालय से निकला था जो बहुत बुरे तरीके से भारतीय मानस को औपनिवेशिक करती है। मैं ये लेकर गया था। मैंने पहली बार लोक और जनजातीय जीवन के सहारे एक ऐसे भारत की परंपरा और उसकी संस्कृति को जाना जिस पे औपनिवेशिकता की खरोंच भी नहीं पड़ी थी, और धीरे धीरे मेरा मन बदल गया। मैं एक दूसरा आदमी बन गया दूसरा आदमी बन गया। मैं चीज़ों को दूसरे तरह से देखने लगा, परंपरा को दूसरे तरह से देखने लगा। मुझे अपनी संस्कृति के निहितार्थ तो दूसरे तरह से समझ में आने लगे, और सबसे बढ़ के मुझे अपनी ज्ञान परंपरा जो थी उसने मुझे एक जिज्ञासु बना दिया। मुझे जानना है। मैं अपने थोड़े बहुत उद्यम से कुछ चीज़ें मैंने जानी। 372 करीब दार्शनिक दृष्टियां भारत में अब तक 10,000 सालों में विकसित हुई हैं। ये वो महान परंपरा है जिसके 2 महान उपदेश हैं, उन्मेष, 2 महान उन्मेष। एक उसका वैदिक उन्मेष है जिसको मैं भारतीय ज्ञान परंपरा का दिनारंभ कहता हूं। सूर्य उग रहा है, सारी सृष्टि पे फैल रहा है, प्रकाशित कर रहा है, सारे प्राणी जाग रहे हैं, जलचर, थलचर, नभचर, मनुष्य, सबकी चेतना पे प्रकाश अपना असर करता है। सारा वैदिक उन्मेष जो है वो भारतीय ज्ञान परंपरा और जीवन परंपरा के दिनारंभ के जैसा है। जीवन जीने के लिए पड़ा है, जियो, इसका आश्वासन है। तो उसकी जो ज्ञान परंपरा बनी, उसकी जो जीवन दृष्टि बनी, उसकी छत्र छाया में जो संस्कृति जन्मी, जीवन की संस्कृति, रहने जीने की संस्कृति, उसका मूल्य बोध, वो सब कुछ, उसकी सौंदर्य रचना, वो भारतीय जीवन परंपरा का दिनारंभ के जैसी है। और हर दिन का एक अवसाद भरा अंत भी होता है। एक दूसरी परंपरा बनी भारत में जिसको हम भारत की श्रमण परंपरा का ज्ञान कहते हैं। बौद्ध और जैन परंपराएं हैं। विराग है। बुद्ध कह रहे जीवन के मूल में कोई आनंद नहीं, दुख है, दुख निवारण के उपाय, अष्टांग मार्ग प्रस्तावित कर दिया। अब ये समझने लायक है कि ये जो एक दूसरी दृष्टि है, क्यों हमारी दार्शनिक परंपरा इसको एक अवैधिक परंपरा की तरह व्याख्यायित करती है। क्या भारत के भाग्य में उसी दिन ये तय नहीं हो गया था जिस दिन पूरी वैदिक परंपरा ने अपना दिनारंभ आरंभ किया था, राग का गीत गाया था, प्रसन्नता का गीत गाया था, उत्सव का गीत गाया था, समारोह का गीत गाया था, और ये जीवन दृष्टि पैदा की थी। जीवन आनंद है, जीवन उत्सव है, जीवन समारोह है, जीवन राग है। तुम इसको जानते हो, इसको जियो। और अगर तुम एक सच्चे साधक भी हो तो तुम इस तरह जीने की कीमिया भी सीख सकते हो, इसमें लिप्त हुए बिना
कैसे जिया जाता है। फिर तुम्हें अलग से विराग की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक परंपरा आई, एक संध्या वेला आई। शाम को पूरा दिन खत्म होते होते अचानक और अकारण मन बड़ा उदास हो जाता है। क्यों हो जाता है? जी लिया दिन, सब आशाएं जैसे बुझ जाती हैं। एक जी लिए गए दिन की बुझी हुई आशा की तरह एक संध्या वेला भारत के भाग्य में थी, जिसने कहा जीवन विराग है, जीवन दुख है, जीवन अवसाद है। मैं एक वैद्य हूं, अपने रोग मुझे बताओ। मैं नहीं जानता ईश्वर होता है या नहीं, मुझसे ये प्रश्न मत करो, ना ही मुझसे ये प्रश्न करो आत्मा होती है कि नहीं होती है। वो तुम्हारा प्रश्न कैसे है? कैसे अजीब लोग हो, तुमने आत्मा तक को प्रश्न बना दिया। तुम्हारा बस चले समष्टि को प्रश्न बना दो। तुम अपने वास्तविक प्रश्नों को स्थगित करते। तुम कामी हो, तुम क्रोधी हो, तुम हिंसक हो, तुम लालची हो, तुम बर्बर हो। ये तुम्हारे जीवन के वास्तविक प्रश्न, ये तुम्हें घेरे रहते हैं। आओ और मुझसे इनके बारे में बात करो। मैं तुमको औषधि बताऊंगा। क्रोध से मुक्त कैसे होते हैं, काम से मुक्त कैसे होते हैं, लालच से मुक्त कैसे होते हैं, बताऊंगा। एक बार भारतीय ज्ञान परंपरा ज्ञान के लौकिक में लौटी थी। बड़ा अद्भुत है। लौकिक को लोग केवल एक विशेष दृष्टि से नश्वर ही मान लेते हैं। नश्वर का विचार भी एक बार अलौकिक की तरह हुआ है भारत में, श्रमणों ने किया। अद्भुत है वो। और ये पूरी जो ज्ञान चिंतना है, इस चिंतना की कोई एक जीवन दृष्टि भारत में लोक तक आई है, उस आदमी तक आई है जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, और उसकी समझदारी बड़ी अद्भुत है। कपिल कपूर जी सुबह के सत्र में दो आपको, एक केदारनाथ का और एक और जगह का, कैसे अद्भुत। मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ, थोड़ा सा फिर हल्का करता हूँ। दांत में दर्द था तो डेंटिस्ट के यहाँ बैठे थे, तो एक पगड़ीधारी बुजुर्ग ग्रामीण भी अपनी बारी की प्रतीक्षा में, हम लोग बात कर रहे थे, तो भीड़ भाड़ बहुत देख के अचानक बहुत सारे परिचित कहने लगे, देखो तो कितने रोग बढ़ते चले जा रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है कि हर आदमी रोगी है, तो हर डॉक्टर की दुकान कितनी चल रही, इतनी भीड़ है, इतने लोग कतार में लगे। बातें ही हो रही थी, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। तो अचानक उस पगड़ी पहने हुए ग्रामीण बुजुर्ग से एक लड़के को कुछ चूल सूझी। उसने कहा, दादा आप भी तो कुछ कहो ना, क्या बात है? तो वो कहने लगा, साहब आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो बिना पढ़े लिखे गांव के आदमी हैं, और क्या हम कह सकते हैं। हमें तो सिर्फ इतनी बात समझ में आती है कि अगर फसल ने दवाई खाई है तो आदमी को भी दवाई खानी पड़ेगी। थोड़ा कला संस्कृति के क्षेत्र में काम करता रहता हूँ, तो बहुत सारी सरकारों की कृपा दृष्टि मुझ पे बनी रहती, और बहुत सारी कमेटियों वगैरह में मुझे इधर उधर बुलाते, कभी कभी चला भी जाता हूँ। तो एक जगह बैठा था, तो एक गायिका भी मतलब इसी तरह से उसकी सदस्य वगैरह होंगी। तो मिर्जापुर के पास कजरी लोक गायन की एक बहुत बड़ी परंपरा है, बड़ी प्राचीन परंपरा। उसके एक अद्भुत गायक भी सरकार ने उसमें नॉमिनेट कर दिए थे कि वो भी कमेटी में रहेंगे। उनका नाम था श्री राम कैलाश यादव, कजरी गाते थे। तो अचानक मतलब वो जो गायिका महोदय थी, वो बड़ी देर तक राम कैलाश यादव को घूरती रही। उनके ऊपर एक मोनोग्राफ प्रकाशित हुआ था इलाहाबाद सांस्कृतिक केंद्र की तरफ से। तो उन्हें ये बड़ा अटपटा लग रहा था कि ये इतना साधारण सा आदमी, इसके ऊपर एक पूरा मोनोग्राफ ही अंग्रेजी हिंदी में छापा है। तो उनने अचानक उसको घूरते हुए कहा, राम कैलाश जी, ये कजरी जो है ये सावन में क्यों गाते हैं, जनवरी में क्यों नहीं गा सकते? वो थोड़ी देर पका गया, फिर उसने जो उत्तर दिया, मैं उसको बरसों बरस कभी नहीं भूल पाया। राम कैलाश ने कहा, मैडम असल में बात यह है कि गर्मी बहुत पड़ती है, बहुत तेज धूप होती है,
जेठ बैसाख का महीना तब तक धरती की छाती फट जाती है। फिर बारिश आती है, बारिश आती है तो पहली दूसरी बारिश में धरती जो है हरा चादर ओढ़ लेती है, दूब उगाती है। तो जब जमीन में कुछ उगता है, ठीक उसी समय आदमी के गले में भी कुछ उगता है, उसका नाम कजरी है। जनवरी में नहीं गा सकते, बोले गा दोगे तो गा दो, इससे होता कुछ नहीं। कारण ये है कि वो कजरी के लिए पूरे जमीन की प्रसन्नता का बल चाहिए पड़ता गले को। कहां से लाएंगे? समझ है, संज्ञान है। संज्ञान पोथियों का मोहताज नहीं है। अब इसको थोड़ा सा ठीक से समझ लें। हम जिस चीज को भारत में लोक कहते हैं, है क्या? अभी बहुत काम विद्यानिवास जी, उसके पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल जैसे स्कॉलर बहुत बड़ा काम कर रहे थे। मेघाणी जी आपके यहाँ गुजरात में काम कर रहे थे। इसको हमारी जो अकादमिकता, ये जो पश्चिमी अकादमिकता है, इसने फोक का पर्याय बना दिया। फोक है ये, और इसीलिए इसकी वाचिक परंपरा को ये अकादमिक केंद्र जो है फोकलोर कहते हैं। एक तो फोक है और दूसरा फोकलोर है। अपनी ही परंपरा के साथ ये प्रबुद्धता, ये अकादमिकता क्या कर रही है, क्या कर रहे हैं? और उसको समझने की कि जो साधन है इनके पास, वो है समाजशास्त्र, वो है इतिहास, वो है नतत्व शास्त्र। कैसे समझेंगे इसको? नतत्व शास्त्र का मूल इस पे है कि दूसरे की इथनिक आइडेंटिटी अलग मुझसे किस तरह, दूसरा ही मुझसे अलग किस तरह। बालों का रंग कैसे अलग, आंखों का रंग कैसे अलग, त्वचा का रंग कैसे अलग है, नाक बड़ी या छोटी, मोटी या पतली है, इथनिक आइडेंटिटी। और दूसरा मुझसे अलग कैसे। ये मैं बहुत जगह जाके इस बात का निवेदन करता हूं लोगों से कि जरा विचार करना कि ये जो नतत्व शास्त्र और समाजशास्त्र हैं, ये अकेले शास्त्र हैं या कॉलोनियल वेपन की तरह भी भारत में इस्तेमाल किए गए। वेपन भी थे, और उसका पता मैंने धीरे धीरे किया। मैं जनजातियों की प्रदर्शनकारी कला परंपराओं पे, रूपंकर कला परंपराओं पे, वाचिक परंपराओं पे, फेयर फेस्टिवल पे बहुत सारा काम कर रहा था। अचानक सबसे अंत में मेरा ध्यान इस बात पे गया कि मुझे जनजातियों के देवलोक पे भी काम करना है। क्योंकि ये शहरों में जब अपने शिल्प बना के ले आते हैं तो हर आदमी के लिए वो क्राफ्ट में बदल जाते हैं। और मुझे पता ये चला कि आधे से ज्यादा जनजाति शिल्प जो हैं तत्वतः उनकी देव परंपरा का मूर्तिकरण, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं, हम जानने नहीं चाहते। और आश्चर्य की बात यह है कि भारत में नतत्व शास्त्र, समाज शास्त्र के नाम से काम करने वाले सारे पश्चिमी अध्येता जिनने इंडियन ट्राइब्स पे कुछ काम किया है, मुरिया पे, माड़िया पे, गोंड पे, भील पे, कोरकू पे, या नॉर्थ ईस्ट की जनजातियों पे कुछ काम किया, वेरी एल्विन है, हेमंड राफ हैं, स्टीफन फुक्स हैं, बहुत सारे लोग हैं स्कॉलर। एक भी स्कॉलर ने, एक भी जनजातियों के देवलोक पे एक पृष्ठ नहीं लिखा, क्योंकि वो पूरी दुनिया को ये बताना चाहते थे कि दरअसल उनका कोई धर्म है ही नहीं। हम पहली बार उनके लिए एक धर्म दे रहे हैं, और उन्होंने दिया। 30% भारतीय जनजातियों को, जिन बेचारी के पास कोई धर्म नहीं था, उनको धर्म देने की कृपा कर दी उनने। बीच मान के ऐसा चलते हैं कि अगर विशाल संगठित धर्म है नहीं तो धर्म ही नहीं है। उनके लिए मानना संभव है वे एक नगद धार्मिकता में हैं, संगठित धर्मों के पाखंड में नहीं। धार्मिकता का अर्थ समझते हैं? धार्मिकता में होना कोई और बात है, वो एक गहन आध्यात्मिकता में होना है, वो एक गहरे अनुष्ठान में होना है, वो एक गहरे संकल्प में होना है। मैंने जनजातियों के
अनेक ओझाओं को भूमि से बात करते हुए देखा है, मंत्रोच्चार करते, भाव में आते, ट्रांस में आ जाते। कैसे होता है ये? उनके बारे में और कमाल ये, आधे से ज्यादा, आधे से भी अधिक मात्र शक्तियां और देवता जो हैं वो मूलतः वाचिक है, आस्था में है, उनके स्वरूप नहीं बने। जो स्वरूप बने हैं वो कुल मिला के 25 या 30% देवलोक के। इसका मतलब ये है कि जनजातियों का देवलोक तक जो है वो तत्वतः वाचिक है। और वे एक ऐसी धार्मिकता में थे जो धर्म संगठन के बिना है। एक और बात आपसे निवेदन, पता नहीं इतनी सारी बातें हैं और इतने सारे दृष्टांत, कुछ भूल-भाल गया तो यहाँ का वहाँ हो जाएगा। एक दिन अचानक ही मुझे लगा, मैं इस पर कहीं बोल रहा था, भाई हम सारे लोग यहाँ जितने भी हम नागरजन बैठे, हम सब स्वतंत्रता के संदर्भ को राज्य के द्वारा दी गई स्वतंत्रता के अर्थ में ही तो ग्रहण करते, जो कुछ निषेधों के साथ, कुछ कर्तव्यों के साथ, कुछ उत्तरदायित्वों के साथ आपको मिली हुई है और ये सदियों से चल रही। हमारा मानस इसी निर्धारित की गई सीमा के भीतर की स्वतंत्रता को जानती। मैं मनुष्यों की एक ऐसी स्वतंत्रता को जानता हूं जो निसर्ग की जैसी है, राज्य के द्वारा उपहार में कृपा करके नहीं दी गई है। तो ठीक से समझ लेना, राज्य की छाया में जो स्वतंत्रता होती है उस तथाकथित स्वतंत्रता के बारे में मैं क्या कहूं, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को स्वतंत्र होते, जीते, स्वतंत्रता की सांस लेते और स्वतंत्रता को रचते हुए देखा है जो स्वतंत्रता निसर्ग की है। इसीलिए वे अपने को प्रकृति से अद्वैत मानते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता, हम जब उनके बीच में जाके कहते प्रकृति कितनी सुंदर है, तो वे समझ नहीं पाते कि किसको सुंदर कह रहे हैं क्योंकि एक में एक है मामला, उन्हें समझ में ही नहीं आता। उनसे प्रकृति का जो संबंध है संयुक्त होने का, हम और प्रकृति दो चीजें एक ही है। हम लोग समाजों में आते हैं, अविच्छिन्नता का ये संबंध प्रकृति से टूट जाता है, अभिन्न नहीं है, अद्वय नहीं है। सारा ग्रामीण लोक समुदाय जनपदी जीवन भारत का जो है प्रकृति से अलग हो चुका है, लेकिन एक अंतर है, सारी प्रकृति उसके लिए पूज्य और पावन है। भिन्न तो है हम, लेकिन सारी प्रकृति जो है वो मेरे लिए पूज्य है और पावन है, और मैं इसको नष्ट नहीं करता, मैं इसका सम्मान करता हूं। इसी तरह कालबोध, जब जनजातियों में आप जाती हैं तो समझने की कोशिश करिए सबसे पहले क्या है उनका कालबोध, टाइम सेंस क्या है ट्राइब का भारत में है। आप जाएंगे और कहेंगे 2017 तो ठगा साहब को देखेगा, क्या कह रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा। समय पूछेंगे तो वो कहेगा साहब गर्मी आ गई, बारिश आ गई है, जाड़ा शुरू हो गया, बाजरा पक गया है, आम आ गए। क्या है उसका टाइम सेंस? वो प्राकृतिक समय की कल्पना, धारणा में इतना एक रस है प्रकृति, कालबोध तक उसका प्राकृतिक। आप लोक समाजों में आए, लोक समाज का आदमी जो है उसका अपना कालबोध पौराणिक कालबोध के भीतर, और वो एक भौतिक समय में है, ऋतुओं के, सत्ययुग है, द्वापर है, त्रेता है, कलियुग है, और उसमें चल रहा गोचर तिथि संवत्सर का चल रहा है उसमें। ये ग्रामीण भारती का कालबोध है। नागर भारती के कालबोध को देखें, उसने तो पिछले 150 वर्षों के भीतर पश्चिम के ऐतिहासिक समय से अपनी काल चेतना को संयुक्त कर लिया। यहां से आपका औपनिवेशिक पराभव शुरू होता है। जब कोई देश अपना कालबोध खो दे, एक अर्थ में परंपरा की नींव खो देता है। इसको ठीक से समझ लेना। हिस्टोरिकल टाइम्स है, और ये धृष्टता इस धरती पे पहली बार पश्चिम ने की। उन्होंने पहली बार धरती को के कुल समय को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा था
जो ईसा के अवतरण के पहले का है, और एक हिस्सा है जो ईसा के अवतरण के बाद का है। अब जो ईसा के अवतरण के बाद का समय है वो तो प्रमाणिक है, अभिलेखीकृत है, वैज्ञानिक है, ऐतिहासिक है, भरोसे के लायक है। लेकिन दुर्भाग्य से हम एक ऐसी परंपरा और जीवन में रहते जीते हैं जिसकी परंपरा ही 10,000 साल पुरानी लिखित परंपरा है। अब हम अब आगे क्या करें कि 2000 साल के काल की चादर मेरे परंपरा की काया ढकने के लिए बड़ी छोटी पड़ती है। क्या करें? इस 2000 साल में से जो आपका ऐतिहासिक प्रमाणिक समय है, मेरी परंपरा की काया के हाथ पैर बाहर रह जाते हैं। तो अत्यंत वैज्ञानिक समझ रखने वाले, अत्यंत क्रांतिकारी, प्रगतिशील ऐतिहासिक हमें पवित्र सुझाव देते हैं, और उनने अपने तरह वो किया भी, कि चादर के बाहर निकले हुए हाथ पैर काट दिए जानी चाहिए। चादर तो वैसे ही रहनी चाहिए आसान। और हमसे कहा जा रहा है कि इसके लिए राजी हो। ये दूसरी औपनिवेशिकता। सेकंड, समझ लीजिए इसको ठीक से। और इन नागर समाजों ने तो निसर्ग को तो पहले ही खो दिया था। इनने तो प्रकृति भी खो दी, पर्यावरण बना दिया उसको। पर्यावरण भी कितने दिन रहेगा, क्योंकि तुम तो खुद ही संसाधन बन गए हो। संसाधन अगर मनुष्य है तो बहुत दिनों तक पर्यावरण रह नहीं सकता, तुम उसको भी विकास का एक संसाधन ही बना दोगे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दूसरी औपनिवेशिकता है, क्योंकि प्रकृति होने का दूसरा नाम है जीवन के, तुम जिसके भीतर होते हो। एक और बात कहूं, मुझसे बहुत जगह आग्रह किया जाता, लोक की परिभाषा क्या है साहब? मैं तो ठगा सा रह जाता हूँ। बहुत तरह के ज्ञानी हैं देश में, तो वो कुछ भी पूछते रहते हैं। तो मैं महाज्ञानी, तो मैं कहता हूं भाई कुछ चीजें अपरिभाषित रहने दें, क्योंकि जिन चीजों को तुमने परिभाषित कर लिया है, क्या तुम्हें लगता है कि उनको तुम ज्यादा बेहतर तरीके से, गहरे ढंग से जानते हो? या सच ये है कि जिन जिन चीजों को तुमने अपरिभाषित रहने दिया है उनको ज्यादा अच्छे तरह से जानते हो तुम? मुझे तुम बताओ, माँ के प्रेम की क्या परिभाषा करोगे? सबसे कम बातचीत होती है उससे, सबसे ज्यादा जानते हो तुम उसको, और वो तुमको। हर मनुष्य की चेतना को एक अर्थ ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र रहने दो। लोग ज्यादा समझ में आता। फिर भी आप मुझसे बहुत आग्रह करते हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही कह पाऊंगा कि वो षट मातृकाओं में धरती माता, प्रकृति माता, नदी माता, गाय माता, भाषा माता, पराम्बा सातवीं तो है ही। इसको ठीक से समझो। एक मातृत्व है जो परा प्रकृति में संभव कर रहा है अपरा के सारे जीवन को, अदृष्ट में नजर आता नहीं, नजर नहीं आता। वे पराम्बा, वे अपनी 6 मातृकाओं में लोक के इस पूरे जीवन को संभव करती हैं। धरती के बिना किसी जीवन की कल्पना करते हैं आप? पहला, मानव चेतना में और ज्ञान में ये बोध आया कि उसके पूरे गुण, उसका पूरा स्वभाव, उसका पूरा होना माता की तरह, सबकी माता, सबको पालती है। कमाल तो ये है कि अवसान होता है जिंदगी में, 2 गज जमीन भी जो है ना, वे ही देती तुम्हारा जीना और तुम्हारा मरना। वे इतनी बड़ी माता है, करोड़ों अरबों लोगों की माता है। प्रकृति माता, मैं आपसे बात ही कर चुका। फिर उन्होंने इस त्रैण में मातृत्व का अधिष्ठान किया, सम्मान करना स्त्री का। जो सभ्यताएं स्त्री को अपमानित करती हैं, उन्हें उसके भयानक अंजाम भुगतने पड़ते हैं। जानते नहीं आप? जो जीवन को जन्म देने वाली है, उसका बहुत सम्मान होना चाहिए। तुमने अगर भूल से भी उसका अपमान करने का दुस्साहस किया, तो एक पूरी जाति को बरसों बरस
उसका दंड भोगना पड़ता है। ये जाना था, अनुभव है, गहरा अनुभव। चौथा, नदी नदी को तो इस देश ने माथा कहा है, अहरनिश बहती है 24 घंटे। हम जागते हैं, सोते हैं, निष्प्रयोजन, सबके कल्याण के लिए निरंतर एक प्रवाह में, अहरनिश प्रवाह में। सभ्यताएं उनके किनारों पर खड़ी होती हैं, एक दिन गिर जाती हैं, फिर खड़ी होती हैं, फिर गिरती हैं। मानव सभ्यता की एक अजीब यात्रा नदियों के साथ चलती रहती, बड़ी कृपालु चीज, माता की तरह है। फिर कहा गाय माता, क्या अनुभव ज्ञान का उसके पीछे काम करता। ज्ञान का अनुभव यह था, तुम्हारा मनुष्य जीवन एक विशाल प्राणिक सत्ता के अस्तित्व में होने और समानांतर सहयोग करने के कारण पूर्ण हो रहा है। अगर तुमने प्राणियों के विरुद्ध हिंसा की, तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। और गाय को प्राणी जगत की एक करुणामयी कविता की तरह भारतीय ज्ञान और मेधा परंपरा ने चुना है। गाय की आंखें देखी, निर्दोष, भोली, सुंदर, भली। गांधी इसीलिए उसको करुणा की कविता कहते थे। बचाओ उसको। उसका मतलब है सारे प्राणी जगत के उस महान प्रतीक को बचाओ। सारे देवता उसमें वास करते हैं। हर प्राणी तुम्हारे खाने के लिए नहीं है। क्या कर रहे हो सर? तुम भूख में हो या बुभुक्षा में, तुम्हारी हवस के आगे तुम कोई प्राणी बचे। क्या कर रहे हो? गाय को बचाने का अर्थ है मैं करुणा की कविता की प्राणियों में रक्षा करता हूं, मेरे संकल्प में, क्योंकि मेरा होना भी तभी तक टिका हुआ है। ये कोई धार्मिक प्रश्न नहीं है, गहनतम अर्थों में एक वैज्ञानिक प्रश्न, अनुभव और एक भाषा। भाषा माता है। इस संसार का हर आदमी 10 लोगों का एक छोटा सा जंगल में रहने वाला कबीलाई समाज ही क्यों ना, उनकी एक भाषा है। कोई किताब नहीं, कोई पाठ्यक्रम नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई शिक्षक नहीं, कोई पुस्तक नहीं। हर आदमी एक भाषा को जानता है। कैसे जानता है? कैसे जानता है? अभी मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं, एक किताब पढ़ रहा था मैं, बड़ी मूल्यवान स्थापना उसमें, कि अगर कोई आदमी कोमा में चला जाए, ब्रेन स्ट्रोक होता, कोमा में चले जाए, महीनों उसमें उस नीम बेहोशी में आदमी रहता, तो उन्होंने कहा जब सारी चिकित्सकीय प्रयत्न बेकार हो जाए, एक आखिरी कोशिश ये करना, कोई बहुत परिचित निकट का आदमी जो है उसकी मातृभाषा में निरंतर उसके कान में कुछ कहे, और शरीर कुछ प्रतिक्रिया करता है उसको सुन के, तो आप समझ लेना आदमी एक दिन कोमा से बाहर। अन्यथा मातृभाषा से ज्यादा गहरा मानव चेतन में दूसरा कोई स्वर पहुंचता ही नहीं, इतना गहरा है। इसको छोटा मोटा मुद्दा मत मानना आप भाषा का। इसीलिए मैं कह रहा हूं, भाषा को भी इस देश की ज्ञान परंपरा ने माता शब्द में कहा। मातृभाषा, एक भाषा जो तुम सीख लेते हो, सीखी हुई है, तुम्हारी भीतर की एक संभावना जिस परिवेश में होगे वो वहां वैसा आकार ले लेती है, जैसे एक बर्तन में जल, ऐसा है। ये षट मातृकाओं में लोक स्वयं को पूर्ण करता है। एक विडंबना ही कही जाएगी कि उसको अपनी भारतीय प्रबुद्धता जो है, उसने उसको उसकी भूमि पर समझा ही नहीं देखा ही नहीं, और परंपरा से अपने रिश्ते को ऐसा बना लिया कि भारत में एक ऐसी आधुनिकता स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे मजबूत होती गई, जो परंपरा को जितना रद्द कर सकती थी उतना आधुनिक थी। मैं कहता हूं, मैं तो दो रुझान देखता हूं। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि पूरी भारतीय प्रबुद्धता में 2 रुझान देखिए आप।
एक रुझान है जो परंपरा को जाने बिना परंपरा को रद्द करता है और खुद को आधुनिक घोषित करता है। उसकी आधुनिकता ही इस पर निर्भर करती है कितनी दूर तक उसने परंपरा को रद्द किया। दुर्भाग्य बिना जाने किया, जान के करने कोई बात नहीं। दूसरा एक रुझान में देखता हूं, बिना परंपरा का तत्वार्थ जाने उसका झंडा बरदार बन रहे हैं लोग, और ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इससे माइथोलॉजी मजबूत होगी, तब तो शिथिल पड़ जाएगा, चेतना से गायब हो जाएगा। बहुत ठीक से समझना इसको। मैं उन लोगों को क्षमा करने के लिए राजी हूं जो नकली आधुनिक थे। उन्होंने तो कभी दावा ही नहीं किया ना परंपरा का कोई जानने का, रद्द ही किया, बिना जाने किया, अच्छी बात। लेकिन जो बिना परंपरा को जाने परंपरा के झंडा बरदार हैं, वे माफ नहीं किए जा सकते, संभव नहीं है। कैसे हुआ ये? देखते देखते हमारे देश में परंपरा के ज्ञान का तत्वार्थ खो गया और उसकी जगह कथावाचकों ने ले ली। क्या हो रहा है ये? कैसे कैसे अजीब लोग। वे ज्योतिष को एक विज्ञान की तरह स्थापित कर रहे हैं या उसका धंधा कर रहे हैं? वे तंत्र के साथ क्या कर रहे हैं? महान विद्या है, आगम की विद्या। दो तरह से ही तो भारतीय ज्ञान परंपरा अपने को पूर्ण करती है। वो या तो वैदिक परंपरा के रूप में करती है या आगमिक परंपरा के रूप में करती है। एक तीसरी परंपरा जिसको हम कह सकते हैं, वो मतलब वैदिक और आगमिक परंपरा के अलावा शरणागति की भक्ति परंपरा है, मान है, प्रार्थना है। ऐसा तो दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं घटा कि उसके भक्त कवियों ने जो कविता लिखी करोड़ों लोगों का भजन बन गई हो। इस धरती पे किनका ऐसा सौभाग्य था, देखते देखते उनकी कविताएं करोड़ों लोगों का भजन बन जाएं, अभ्यर्थना बन जाएं, प्रार्थना बन जाएं। भक्ति ने इस देश में इतना रचा है। एक आंदोलन हुआ मध्यकाल में, महान दृष्टा, दार्शनिक, आचार्य, कलाकार, कवि, चित्रकार, क्या नहीं निकले उसमें से। राजनेता पर नहीं निकला, वो बड़ा भला हुआ। वो दुनिया का अकेला आंदोलन है जो राजनेताओं के बिना है, भक्ति का आंदोलन। उसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? उसका नेतृत्व रामानंद करते हैं, रामानुजाचार्य करते हैं, निम्बार्काचार्य करते हैं, मध्वाचार्य करते हैं, सूरदास करते हैं, स्वामी हरिदास जी करते हैं, चैतन्य महाप्रभु करते हैं, रूप गोस्वामी करते हैं, जीव गोस्वामी करते हैं। एक से पूरी गैलेक्सी। और कमाल यह है, हर आदमी बड़ा सृजनशील। अष्टछाप के कवियों की कविता पढ़िए, श्रीनाथ द्वारा जी के मंदिर में पीछे लगने वाली पिछवाई की चित्र परंपरा को देखिए, स्वामी हरिदास जी का ध्रुपद में संभव हुआ महान संगीत जो है उसका जरा स्मरण करिए, जिसने बैजू बावरा और तानसेन जैसे शिष्यों को जन्म दिया। भाषा थक जाए, तानसेन और बैजू बावरा ने संगीत में जो संभव किया था, संगीत के मीमांसकों के सामने भी एक चुनौती है। राग दीपक गाया, दीप जल उठा, मल्हार गाया, वर्षा शुरू हो गई। क्या अर्थ था इसका? कैसे स्वर साधे होंगे? स्वरों ने अनंत से कैसे बातचीत की होगी? लेकिन उनके गुरु की महिमा क्या कहें, हरिदास जी महाराज, वे तो क्या नहीं कर सकते थे। लेकिन कमाल ये, कभी उनने विभूति का प्रदर्शन ही नहीं किया, कहीं जाना ही नहीं था। वृंदावन में निधिवन में बैठे थे, गा रहे थे, बस अभ्यर्थना कर रहे थे। एक संगीत था जो रसिकों के लिए नहीं था, रसिकों के रसिक के लिए था। तुलसी कुछ रच रहे थे, हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, तुलसी अब का होएंगे नर के मन सबरार। हर चेतना खरीदी नहीं जा सकी है। कुछ है भारत के पास मूल्य का, उपनिवेश से बाहर रहा है। उसकी स्वतंत्र चेतना ने जो सोचा और रचा है उसका भी स्मरण रखना। ये सरलीकरण मत कर देना कि औपनिवेशिकता में पूरा भारत फंस गया, ऐसा नहीं है। ये बंगाल रेनेसा की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। जो तथाकथित पुनर्जागरण,
मैं तो ये मानता हूं कि भारत ने बंगाल रेनेसा के माध्यम से पश्चिम के ऐतिहासिक समय के दंश को पहली बार झेला और प्रबुद्धता भारत की जो थी वो पराभूत हो गई पश्चिम के आगे। हमारी आंखें तो विकास का अपना कोई सपना तक नहीं देख सकती, दूसरों के सपने को हम अपना सपना कहते हैं, पूरा करने में जुटे। तुम्हारी आंखें कब देखेंगी सपना? देखो देखो, तुम्हारी औपनिवेशिकता प्रबुद्धता की जो है उसकी जड़ें बंगाल रेनेसा में हैं। भारत का असली सांस्कृतिक पुनर्जागरण तो भक्ति आंदोलन है, वो रचना की दृष्टि से भी, ज्ञान की दृष्टि से भी। भारत ने 10,000 वर्षों में ज्ञान की परंपरा में जो भी महान रचा, सोचा, खोजा, पाया, वो सारा प्रकाशानुभव रच दिया गया भक्ति आंदोलन में। बच गया, सब कुछ बच गया। इसलिए डरो नहीं, ये मत कहा करो लुप्त हो रहा है, टूट रहा है, छूट रहा है, चला गया। कुछ कहीं नहीं जाता, कुछ कहीं नहीं जाता। सारा ज्ञान जो है, जिस दिन भारत में उसने ऋषियों से ही ये कहा कि अब हम रस होना चाहते हैं, ज्ञान की तरह थोड़े से लोगों के बीच क्या करेंगे, हमें मुक्त करो। ज्ञान ने ही रस होने की मांग की थी। तो भारत में आर्ष परंपरा के 2 महान आख्यान आए थे, श्री राम कथा, महाभारत, भागवत, सब बच गया था। ज्ञान का ऐसा कौन सा बिंदु है जो इन 3 महान आख्यानों में समाहित ना हो? सब बचा था। भारत रक्षा करना जानता है, वो ज्ञान की साधना जानता है, ज्ञान का रक्षण भी जानता है। कैसी बात करते हैं, इतने डरने अरने की बात नहीं है। क्योंकि हमारे देश ने एक ऐसी परंपरा भी खोजी रची है, जानी है, जो निराकार कर देती है। तुम स्वरूपों को तोड़ोगे ना, तुम शब्द का क्या करोगे? भारत में ज्ञान जो है एक बार शब्द के अरूप से चलना शुरू करता है और रूपों के स्वरूप में अपने को पूरी सुंदरता में प्रकट करता है, और एक बार में यही यात्रा स्वरूपों में अपने को समेटती हुई वापस शब्द के अरूप में और निर्गुण में अपने को स्थापित कर देती है। अद्भुत है। कितनी मूर्तियां तोड़ोगे, कितने मंदिर तोड़ोगे? तुम तोड़ते तोड़ते थक गए, हम बनाते बनाते थके नहीं। धन्य। याद रखना इस बात को। और अगर तुमने सब कुछ भी तोड़ दिया तो तुम क्या करोगे? क्योंकि तुम शब्द को कैसे तोड़ोगे? 10,000 वर्षों तक जो परंपरा ऋग्वेद के पाठ को त्रुटिहीन, मात्रा तक की त्रुटि के बिना कंठस्थ करके संरक्षित कर सकती है, उस परंपरा का कुछ करना बड़ा कठिन है। वो नहीं हो सकती ना। औपनिवेशिकता से बहुत डरो नहीं, अपने काल बोध को ठीक करो, अपने प्रकृति बोध को ठीक करो, अपनी परंपरा पे अपने भरोसे को कायम रखो। एक छोटी सी दृष्टांत के साथ आज के इस वक्तव्य को विराम देता हूं। एक माता अपने बालक को जन्म देने के बाद साल भर बाद जब वो कुछ उसमें लगता है उसके पैरों में कुछ शक्ति आ रही, चलना चाहता है, तो किसी दिन घर के बाहर लेती हैं, चलो, हाथ पकड़ती, चलना शुरू करती, बालक चलता है। पहली बार धरती पे अपने पैरों पे खड़े होने का जो उत्साह है, उस बालक का चेहरा, मतलब क्या कहने, उत्साह में माँ का हाथ और माँ की उंगली पकड़े हुए थोड़ी दूर तक तो चलता है बच्चा, इसके बाद दौड़ लगाता है, चल सकता हो, अपूर्व उल्लास, चलता है। लेकिन वो क्या करता है, वो पीछे पलट पलट के देखता रहता है कि माँ कितनी दूर है, इतनी दूर नहीं कि वापस ना जा पाए, उतनी दूर तक जाता है वापस लौट सके। परंपरा हमारा घर है, परंपरा हमारी माँ है, परंपरा हमारा जीवन है। उतनी दूर तक दुनिया में जाना, देखते रहना, लौट पाओगे कि नहीं?